और इस वाले फूल पे अभी तक सिर्फ 2 ही फूल आ पाए हैं। एक ये वाला था तो ये लगा और उसके बाद ये मुरझा गया अपने आप, लेकिन ये वाला अच्छा खासा ग्रो कर रहा है अभी। तो और इस टाइम का मैंने व्यू आपको दिखा दिया किस तरह से ज़बरदस्त वाला माहौल बन रखा है पहाड़ों का। तो यही होता है जब मानसून का टाइम जाने की चरम सीमा पे रहता है ना, तो उस टाइम पे पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ के आ जाती है। पूरे घर की धुलाई का दिन भी। तो लगभग अंदर के धीरे धीरे करके सारे सामान ये बाहर आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद रजाई गद्दे वगैरह भी बाहर डाल देंगे और उसके बाद पूरे घर में इस वाली कद्दू की बेल पे फूल तो लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कद्दू अपने आप लगते ही सड़ने लग रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, वरना हम अब तक 2 से 3 सब्जी आराम से तोड़ के खा लेते थे। तो शायद इसके लिए या तो ये सरफेस कम पड़ रहा है, क्योंकि कद्दू की बेल काफ़ी दिन के हो गए हैं 11:02 और आज का माहौल ये कुछ इस प्रकार से है जैसा कि डेली रूटीन में चलता रहता है कि किसी टाइम धूप किसी टाइम बारिश। तो आज सुबह हल्की फुल्की धूप आई तो थी, लेकिन फिर से मौसम वैसा ही बन गया है बादलों वाला। तो ये आजकल भादों का महीना चल रहा है। तो वैसे तो पिछले सीज़न में भादों के महीने उतनी बारिश तो नहीं गिरी थी, लेकिन जो गिड़गिड़ताली होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक लेवल की हुई थी। तो भादों ऐसे ही चलता है, बरसता कम है लेकिन गरजता बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही जब भादों बरसता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बरसता है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो इस साल अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बस सावन जब आखिरी पड़ाव पे था तो उस टाइम पे काफ़ी खतरनाक वाली बारिश की थी सावन ने। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज है शनिवार का दिन और आज है पूरे घर की धुलाई का दिन भी। तो लगभग अंदर के धीरे धीरे करके सारे सामान ये बाहर आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद रजाई गद्दे वगैरह भी बाहर डाल देंगे और उसके बाद पूरे घर में वाइपर और पोछा लगाया जाएगा, क्योंकि फिर कल संडे है, परसों मंडे को सुनीता का फास्ट रहता है। तो ये काम आज करना सबसे ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए मुझे भी पहले ही बता दिया गया है कि बाहर कुर्सी में बैठो, अंदर पे आने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपना काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो मैंने कहा था ये धीरे धीरे करके सारा सामान बाहर आना शुरू हो गया है। वही घर की साफ सफाई के चक्कर में सारे कपड़े तो बाहर डाल दिए हैं, लेकिन डर इस बात का लग रहा है कि कहीं झमाझम वाली बारिश न पड़ जाए, क्योंकि चारों ओर से मौसम एकदम पैक हो चुका है बरसने के लिए। तो डर इसी बात का रहता है कि पहाड़ों में जब बारिश गिरती है तो वो आराम से नहीं गिरती है, एकदम से जैसे किसी ने शावर खोल दिया हो ऐसी वाली बारिश गिरती है। और या तो गिरेगी बिल्कुल मीडियम साइज वाली, जिसमें बिल्कुल बारीक पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। तो ऐसा ना हो जाए, वरना ये सारे जितने भी रजाई गद्दे हैं ना, सब अंदर दनकाने पड़ेंगे। इस वाली कद्दू की बेल पे फूल तो लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कद्दू अपने आप लगते ही सड़ने लग रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, वरना हम अब तक 2 से 3 सब्जी आराम से तोड़ के खा लेते थे। तो शायद इसके लिए या तो ये सरफेस कम पड़ रहा है, क्योंकि कद्दू की बेल काफ़ी लंबी और चारों ओर फैली हुई जाती है। तो इसके लिए शायद जगह कम पड़ रही है। बाकी बात करूँ मैं करेले की बेल की, तो वो यहाँ इसी आड़ू के पेड़ से शुरू हुई थी और सीधे अखरोट के पेड़ तक चली गई है। तो मुझे लग रहा है ना, इस बार कद्दू और लौकी के अकॉर्डिंग करेले ज़्यादा लगेंगे। तो ये मीठा वाला करेला है, कड़वा वाला नहीं है। और लौकी की बेल ने भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब स्पेस ले लिया है इस आड़ू के पेड़ के ऊपर, लेकिन अभी तक मुझे लौकी के
बेल पे एक भी फूल देखने को नहीं मिला है। तो जब लगने शुरू हो जाएंगे तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ को। और इस वाले फूल पे अभी तक सिर्फ 2 ही फूल आ पाए हैं। एक ये वाला था तो ये लगा और उसके बाद ये मुरझा गया अपने आप, लेकिन ये वाला अच्छा खासा ग्रो कर रहा है अभी। तो देखते हैं ये फूल कितना फैलता है और कितनी जगह लेता है। बाकी ये स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स ना मैंने अभी भी ऐसे ही रख रखे हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा वाला पॉट चाहिए। और साथ ही आज एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है मुझे। एक फूल है नीचे जो ऐसे ही कलर का होता है जैसे ही ये पत्तियां हैं, तो उसको आज मुझे ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि वो बीचों बीच काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। तो वो पेड़ों पौधों के तो वो पौधों के बीच में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। शाम के हो चुके हैं 5:12, और जिस हिसाब से दिन भर डर रहे थे कि आज सारे कपड़े और सामान वगैरह बाहर निकाल रखा है तो आज बारिश गिरेगी, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहा, बादल तो थे आसमान पे और हल्की फुल्की धूप भी थी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। तो लगता है अब भादों के महीने में जो सटी पाकने वाले घाम लगेंगे ना, वो कंटिन्यू बढ़िया वाले चलेंगे। बारिश नहीं रहेगी लेकिन धूप कंटिन्यू बनी रहेगी। और मेरी भी हो चुकी है मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि साग सब्जी लाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो चलते हैं मार्केट और दुकान की तरफ भी देखते हैं कि अंदर क्या हाल हो रखा है। और अभी शाम के हो चुके हैं 5:52, और इस टाइम का मैंने व्यू आपको दिखा दिया किस तरह से ज़बरदस्त वाला माहौल बन रखा है पहाड़ों का। तो यही होता है जब मानसून का टाइम जाने की चरम सीमा पे रहता है ना, तो उस टाइम पे पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ के आ जाती है। हर तरफ हरियाली तो रहती रहती है, लेकिन उसके बाद उतनी बारिश नहीं गिरती है, मौसम काफ़ी हद तक ठंडा वाला बन जाता है। शाम के हो चुके हैं 7:20, और आजकल देखो अंधेरा कब हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मार्केट से तुरंत आने के बाद सब्ज़ी वगैरह मैंने घर पे दे दी है कि ये सब्ज़ी लाया हूँ मैं। तो मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।